नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल दी हेल्दी बीइंग में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे तैलोक की चिंतामणि रस के बारे में। जो तैलोक की चिंतामणि रस होता है, ये एक आयुर्वेदिक प्रिपरेशन होती है और जो हमारे आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो इस दवा को प्रिस्क्राइब करते हैं बहुत सारी बीमारियों में। दोस्तों, तैलोक की चिंतामणि रस का अर्थ यही होता है कि तीनों लोगों की क्या कहते हैं जो इच्छाएं होती है उसे पूरी करने वाला जो होता है उसे बोलते हैं हम तैलोक की चिंतामणि कहते हैं। और तैलोक की चिंतामणि रस है, यानी ये ऐसी मेडिसिन होती है जिसके अंदर मरकरी होता है, पारद होता है। लेकिन जो पारद होता है, जो मरकरी होता है, वो क्या कहते हैं मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के साथ क्या कहते हैं बनाया जाता है, जिससे ये आपकी कंजप्शन के लिए सेफ होता है। इसके अलावा दोस्तों, जो तैलोक की चिंतामणि रस होता है इसके अंदर बहुत सारी मेडिसिन के भस्म डाली गई होती हैं, जैसे कि स्वर्ण हो गया, रजत हो गया, और इसके अलावा भी बहुत से तमाम जो मेडिसिन होती हैं वो इसके अंदर ऐड होती हैं। अब जानते हैं दोस्तों, जो तैलोक की चिंतामणि रस होती है इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। दोस्तों, अगर किसी इंसान को कमजोरी की समस्या है, ताकत नहीं आती है, शरीर में कमजोरी बनी रहती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता या फिर शरीर में शक्ति नहीं आती है, तो वहाँ पर दवा बहुत अच्छा काम करती है। ऐसे में अगर कोई इंसान इस दवा को लेता है तो उसके शरीर के अंदर एक शक्ति आती है, काम करने का मन करता है और शरीर में एक जो स्ट्रेंथ होती है वो आती है। इसका दोस्तों क्या कहते हैं, ये दवा जो होती है दोस्तों क्या कहते हैं, अगर मान लो किसी इंसान के बैक पेन हो रहा है, ठीक है, अगर किसी के कहते हैं लोअर बैक पेन रहता है, नसों में कमजोरी रहती है, तो वहाँ पर दवा अच्छा काम करती है। हमारे कोई भी ऐसे जो वात के रोग होते हैं, जैसे हमारे शरीर में कहीं पर पेन हो रहा है, मसल्स पेन हो रहा है, या फिर क्या कहते हैं आपकी बैक पेन हो रहा है, आपके स्पाइनल क्या कहते हैं हड्डियों में यानी वर्टिब्रल कॉलम पे कोई दर्द हो रहा है, तो वहाँ पे दवा अच्छा काम करती है। अगर कोई इंसान इस दवा को लेता है तो उसके जितने भी क्या कहते हैं वात संबंधी बीमारियाँ होती हैं, या फिर क्या कहते हैं कोई भी क्या कहते हैं आपके हड्डी से जुड़ी बीमारियाँ, वहाँ पर भी बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, इसके अलावा अगर मान लो किसी इंसान को सांस से संबंधित बीमारियां हैं, अगर किसी को अस्थमा की समस्या है, या फिर क्या कहते हैं कोई भी सांस से संबंधित कोई भी ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से उसको क्या कहते हैं सांस लेने में दिक्कत होती है, या फिर क्या कहते हैं नॉर्मल डेली लाइफ में काम करने में उसको सांस फूलती है, तो वहाँ पर दवा अच्छा काम करती है। अगर सांस संबंधित बीमारियाँ अगर आपको रहती हैं, आपको निमोनिया हो चुका है या फिर आपको इन्फेक्शन चल रहा है सांस संबंधित बीमारियों का, जिसके अगर आपको एंटीबायोटिक भी ले रहे हैं, तो साथ में क्या कहते हैं अगर आप दवा को साथ में लेते हैं तो आपकी बॉडी की रिकवरी अच्छी होती है। आपको कहते हैं एंटीबायोटिक का जो क्या कहते हैं ज़्यादा आपको जो क्या कहते हैं हार्मफुल इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसे में भी क्या कहते हैं कोई इंसान इस दवा को साथ में ले सकता है। कहते हैं कि दवा के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और उसकी डोज क्या होती है। दोस्तों, तैलोक की चिंतामणि रस क्या कहते हैं, इसके अंदर एक तरह से हर्बो मेटालिक मेडिसिन होती है, यानी इसके अंदर क्या कहते हैं हर्बल्स भी होती हैं और मेटालिक पार्ट भी होता है। तो क्या कहते हैं जिन्हें किडनी की जो समस्याएं हैं उन्हें इसे अवॉइड करना चाहिए। हालांकि ये दवा सेफ होती है, लेकिन जिन्हें बहुत ज़्यादा किडनी की समस्या है उन्हें इसे अवॉइड करना चाहिए या फिर बहुत कम डोज मात्रा में लेना चाहिए, और कुछ टाइम बाद लेने के बाद इसे गैप रखना चाहिए, उसके बाद ही दोबारा इसे लेना चाहिए। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उन्हें इसे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। जो बच्चों को दूध पिला रही है उन्हें कम मात्रा में लेना चाहिए, बच्चों को कम मात्रा में बच्चों को थोड़ी कम मात्रा में इसे देना चाहिए। दोस्तों, क्या कहते हैं इसकी कहते हैं 125 mg की टैबलेट को आप एक गोली सुबह, एक गोली शाम को आप इसे ले सकते हैं। 30 दिन तक आप ले सकते हैं, फिर कुछ दिन बाद इसका आप गैप ले लीजिए, 15-20 दिन का गैप ले लीजिए, उसके बाद फिर स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार क्या होता है मेटालिक पार्ट जो होता है हमारी बॉडी में क्या कहते हैं रह जाता है, इसकी वजह से हमें कोई दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए कुछ टाइम बाद आप इसे लेना चाहिए और उसके बाद कुछ टाइम का गैप रख के फिर दोबारा इसे लेना चाहिए, या फिर अपने डॉक्टर से क्या कहते हैं उनसे पूछताछ करके लेना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।